आमलकी एकादशी या फिर आंवला एकादशी का व्रत हम कब रखेंगे, जान ले। विष्णु पूजा कब कर सकती है, पूजा का सही मुहूर्त क्या है, पारण का सही मुहूर्त क्या है। आमलकी एकादशी को ही आंवला एकादशी भी हम कहते हैं और इस दिन हम आंवले के पेड़ की पूजा हम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार या फिर हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हम आमलकी एकादशी का व्रत हम रखते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा होती है। आंवले के पेड़ को आदि का पेड़ भी कहा जाता है, क्योंकि जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तभी भगवान विष्णु ने आंवले के पेड़ की भी उत्पत्ति की। आंवले के पेड़ को देव वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि उसमें देवताओं का वास होता है। आंवले के पेड़ की पूजा करने से सभी देवी देवताओं को, जितने भी देवता हैं, सभी की आपको आशीर्वाद प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं कि आमलकी एकादशी या फिर आंवला एकादशी 2023 में कौन सी तिथि को है। तो पंचांग के अनुसार इस साल फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 2 मार्च गुरुवार को सुबह 6:39 पर प्रारंभ हो रही है और यह तिथि 3 मार्च शुक्रवार को सुबह 9:01 पर खत्म हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि को मानते हुए हम आंवला एकादशी या फिर आमलकी एकादशी का व्रत हम 3 मार्च को रखेंगे। तो आप लोग यदि ये एकादशी का व्रत करती हैं या फिर सोच रहे हैं तो आप लोग जब भी व्रत रखें तो 3 मार्च को ही आप लोग व्रत रखें। आमलकी एकादशी का पूजा मुहूर्त अर्थात आंवला एकादशी का पूजा मुहूर्त क्या है। तो 3 मार्च को आमलकी एकादशी का व्रत की पूजा आप सुबह से कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन सुबह से लेकर शाम तक सौभाग्य का योग है। उसके बाद से शोभन योग प्रारंभ हो रहा है। तो आप इस दिन सुबह 6:45 से दिन में 11:06 तक विष्णु की पूजा कर सकते हैं। जी हाँ, भगवान विष्णु की पूजा। हम एकादशी के व्रत के दौरान हम भगवान विष्णु की ही आराधना करते हैं, उनका नाम लेते हैं और पूजा के दौरान आप तुलसी की पूजा जरूर कीजिएगा। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। भगवान विष्णु को आप तुलसी जरूर चढ़ाइएगा, इससे आपका जो भी इच्छा है वह पूर्ण होता है और आपका एकादशी का व्रत भी सफल होता है। आमलकी एकादशी 2023 में अब पारण का समय क्या है, आप किस समय पर पारण करेंगे, अपना व्रत तोड़ेंगे। तो आमलकी एकादशी व्रत या फिर आंवला एकादशी का व्रत का पारण आप अगले दिन 4 मार्च को सुबह 6:44 से सुबह 9:03 के मध्य कर लीजिएगा। जी हाँ, इस समय इसी बीच के अंतराल में आपको एकादशी का व्रत का पारण कर लेना है, अपना व्रत खोल लेना है। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन दिन में 11:43 पर होगा। जी हाँ, अब हम 3 शुभ योग में आपको आंवला एकादशी के बारे में बताएंगे। जी हाँ, मतलब क्या है वह आप अभी समझ जाइएगा। आमलकी एकादशी या फिर आंवला एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। सुबह 6:45 से सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ होगा, दोपहर 3:43 तक रहेगा। इस दिन सौभाग्य योग प्रातः काल से लेकर 6:45 तक रहेगा। उसके बाद शोभन योग शुरू हो जाएगा। ये जो मैंने बताए हैं यह शुभ योग है और स्वर्ग और पृथ्वी की भद्रा भी है। अर्थात आमलकी एकादशी या फिर आंवला एकादशी के दिन स्वर्ग और पृथ्वी की भद्रा है। भद्रा स्वर्ग में सुबह 6:45 से सुबह 8:58 तक रहेगा। उसके बाद से पृथ्वी पर उसका वास होगा। भद्रा का समापन सुबह 9:11 पर होगा। आप जानते ही होंगे कि आमलकी एकादशी का बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान
आंवला एकादशी या फिर आंवलकी एकादशी का व्रत रखता है और भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा करता है, उसे मृत्यु के बाद भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी हाँ, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और यदि आप यह व्रत कर रही हैं तो आप सब 3 तारीख को व्रत कीजिएगा। और हाँ, उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में आपको बताया है कि आप लोग भगवान विष्णु की आराधना जब भी कर रहे हैं तो उसके साथ तुलसी माता की भी पूजा आराधना जरूर कर ले, तभी आपका जो पूजा है वो सफल माना जाता है। क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा के बाद यदि आपने तुलसी माता की पूजा नहीं की तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान जरूर दें। और यदि आप स्नान दान करना चाहते हैं तो आप व्रत खोलने से पहले, पूर्व खोलने के पहले आप चावल दाल जो भी आपके घर में सामग्री है, पड़ी हुई है, रखी हुई है, अनाज, वह आप छूकर किसी भी गरीब को दान कर सकते हैं, किसी भी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा। और मैं हूं अंकिता, और प्लीज़ मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। और वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।